हुकूमत का 100 से 200 यूनिट वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन पर इजाफी चार्जेस लगाने का फैसला। प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 200 से 300 रुपए तक फिक्स चार्जेस लगाने की दरखास्त की गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे शाहिद सिप्रा से, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। जी शाहिद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से 2 करोड़ के करीब गरीब और मतवसत सार्फिन के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा करने का फैसला किया गया है। ज़रा ये बताया है कि वजारत पावर डिवीजन ने एक दरख्वास्त नेपरा में दायर की है, जिसमें इस बात की इस्तदा की गई है कि कम यूनिट इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन पर इजाफी चार्जेस आयद किए जाएँ और उनको फिक्स चार्जेस का नाम दिया गया है। यानी कि 100 और 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन जिनका टैरिफ कम रखा गया है, अब वो कम नहीं रहेगा, बल्कि साथ में जब इजाफी चार्जेस ऐड किए जाएंगे कि उनके बिलों में इजाफा हो जाएगा। जो दस्तावेज़ात हैं उनमें देखा जा सकता है कि 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले जो सार्फिन हैं उनके लिए 200 रुपये फ़िक्स चार्जेस आयद करने की तजवीज़ रखी गई है। इसी तरह 101 से लेकर 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए 300 रुपये फ़िक्स चार्जेस लगाने की तजवीज़ नेपरा की दरख्वास्त में दायर की गई है। तो नेपरा ने आज बाज़ाब्ता तौर पर वजारत पावर डिवीजन की दरख्वास्त पर समाअत मुकर्रर की है। वाज़ेह कर दूँ कि एक तरफ नेट मीटरिंग का ख़त्मा किया गया है, उससे सार्फिन पर बड़ा बोझ पड़ेगा, दूसरी जानिब गरीब और मतवसत तबका जिनका सोलर से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, उन पर इजाफी चार्जेस लगाकर अरबों रुपए का इजाफी बोझ डालने की तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। जी शाहिद सिप्रा, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। निजी कंपनी के आटे की बढ़ती कीमतें और नाकिस क्वालिटी, 5 किलो का थैला 900 रुपए में फरोख्त होने लगा। सार्फिन की निजी कंपनी के आटे से बदबू और रेतला होने की शिकायत भी मौसूल हुई है। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ मौजूद हैं। जी शहजाद खान। बिल्कुल, निजी कंपनी के आटे की कीमतें आसमान पर हैं और उसका म्यार भी ज़मीन पर आ चुका है। मारूफ निजी कंपनी 5 किलोग्राम आटे का थैला तकरीबन 900 रुपये का बेच रही है और इसी वजह से जो गाहक थे वो इसकी क्वालिटी की वजह से इसको ख़रीदते थे, लेकिन गुज़श्ता दिनों से इस आटे की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं। सार्फिन आटा हाथों में लिए हुए वापस आ रहे हैं कि इसमें से स्मेल आ रही है और इसके साथ साथ इसका खाने में इसकी जो रोटी है ऐसा लगता है जैसे रेत चबा रहे हों। यानी कि कहीं ना कहीं इस कंपनी से कोई गलती हुई है जिसकी वजह से इस आटे का म्यार इतना एकदम से डाउन हो गया है। इस वक्त एक वेंडर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। ब्रदर, बताइएगा क्या सूरत हाल है, जो आटे की ख़राबी आ रही है वो कब से आ रही है और कितने कंप्लेनें आई हैं? पहली बात तो ये है कि ये तकरीबन कोई आज मुसलसल कोई 10-12 दिन हो गए ये कंप्लेनें आ रही हैं। आटा जो भी कस्टमर लेकर जा रहा है वो वापस लेकर आ रहा है और कह रहा है कि आटे में से रेत और स्मेल आ रही है। हमने खुद चेक किया है, इसमें ज़्यादातर स्मेल और रेत की मौजूदा पाए गए हैं, मगर कस्टमर ये आटा लेने से इनकारी है। आटा जो भी कस्टमर लेकर जा रहा है वो वापस लेकर आ रहा है। बिल्कुल, जो कस्टमर आटा लेकर जा रहा है वो इसको वापस लेकर आ रहा है और इस कंपनी को ये कह रहा है कि इस जो मौजूदा सप्लाई है लाहौर शहर के अंदर इसको उठाया जाए, अच्छी क्वालिटी का आटा जैसा ये कंपनी देती है वैसा ही मुहैया किया जाए, ताकि सार्फिन की जो कंप्लेंट्स हैं उनका अजाला भी मुमकिन हो सके और कंपनी की जो रेपुटेशन है कि ये म्यारी आटा देती है वो भी बरकरार रहने में मदद मिल सके। लेकिन इस वक्त ये बड़े मैसिव स्केल पर इस आटे के हवाले से शिकायत जो हैं वो मौसूल होती चली जा रही हैं। फजा में खुनकी, सूरज और बादलों में आंख मचोली जारी। मौजूदा दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हवा में नमी का तनासुब 45% रिकॉर्ड किया गया। 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। मौसम का तफसीली हवाल बताएंगी समरा फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं। जी समरा। मौसम की बात कर लीजिए तो इस वक्त ऊपर पर बादल मंडला रहे हैं। सूरज और बादलों की आंख मचोली भी देखने में नजर आ रही है। बादल जब शहर लाहौर को अपनी लपेट में लेते हैं तो खुनकी का एहसास बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही सूरज जलवागर होता है और फिर से अपनी किरणें बिखेरता है तो खुनकी का एहसास जो है वो कुछ कम महसूस किया जाता है। इस वक्त भी शहर का दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहने और कम से कम जो है वो 11 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के इम्कानात हैं। हवा में नमी का तनासुब 45% तक है और इस वक्त 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। ठंडी हवाएं हैं जिसके बाद खुनकी भी महसूस की जा रही है और महकमे मौसमियात ने आज शहर लाहौर में बारिश के इम्कानात भी जाहिर
कर रखे हैं और ये कहा जा रहा है कि आज शहर में 30 से 40% तक इम्कान है कि बादल बरसे और बूंदाबांदी और हल्की बारिश हो सकती है। सूरज और बादलों की आंखोंचोली का सिलसिला भी इसी तरह से जारी रहेगा, जबकि आइंदा आने वाले दिनों में शहर का मौसम खुश्क और सर्द रहने के इम्कानात बताए जा रहे हैं। फिजाई आलूगी के हवाले से बात करें जो तो फिजाई आलूगी में इजाफा देखने में नजर आ रहा है। इस वक्त लाहौर आलूगी के एतबार से पहले नंबर पर मौजूद है और शरह 261 तक रिकॉर्ड की जा रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से अगर बात कर ली जाए तो बरकी रोड के तरफ में आलूगी की शरह 387 तक रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि चमन पार्क के तरफ में 345 तक आलूगी की शरह रिकॉर्ड की जा रही है। बेतिया रोड के तरफ में 245, जबकि इकबाल टाउन के तरफ में 294 तक आलूगी की शरह रिकॉर्ड की जा रही है। गुलबर्ग 2 293, मॉडल टाउन के तरफ में 275, जबकि बहुत शुक्रिया समरा फातिमा, आपने हमें मौसम के अहवाल से आगाह किया। दूध दही सरकारी रेट लिस्ट से महंगे दामों फरोख्त हो रहा है। दूध सरकारी कीमत 180, बाजार में 210 रुपए किलो में फरोख्त हुआ। दही सरकारी कीमत 200, मार्केट में 240 रुपए किलो में फरोख्त हुआ। सरकारी निर्खनामा कागजों तक महदूद, दुकानदार मन माने निर्ख वसूल करने लगे हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे उस्मान खादिम से। जी उस्मान, अपडेट कीजिएगा। इंतज़ामिया की जानिब से दूध और दही के सरकारी निर्खनामे तो जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन उन पर अमल होता नज़र नहीं आ रहा। मैं इस वक्त शीर फरोश की दुकान पर मौजूद हूँ। हुकूमत की जानिब से जो निर्खनामा जारी किया गया उसके मुताबिक दूध की फ़ी किलो कीमत 180 रुपये रखी गई है। ताहम शहर में दूध 200 से 220 रुपये फ़ी किलो तक बेचा जा रहा है, जबकि दही की सरकारी कीमत 200 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई इंतज़ामिया की जानिब से, लेकिन इस रेट के ऊपर भी अमल दरामद नहीं हो सका और शहर में जो दही है वो 220 से 240 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किया जा रहा है। मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ रेट्स जो हैं वो दिए जा रहे हैं। मेन रोड्स के ऊपर कदरे कम कीमत में दस्तयाब है दूध और दही, लेकिन जो ही आप रिहायशी इलाकों में मेन मार्केट्स में दाखिल होते हैं वहाँ पर दूध और दही की कीमत निस्बतन ज़्यादा है सरकारी रेट से भी, जिसकी वजह से आम आदमी जो है उसके लिए चाय पीना, बच्चे को दूध पिलाना और दही लस्सी बनाना भी मुश्किल हो गया है। ताहम ज़िले इंतज़ामिया अपने जारी किए हुए रेट के ऊपर अमल दरामद कराने में नाकाम नज़र आती है। दूध और दही सरकारी निर्ख के ऊपर शहरियों के लिए मुयस्सर नहीं है। जी उस्मान खादिम, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सिविल डिफेंस के डेली वेजेस मुलाजमीन मुसलसल इस्तेहसाल का शिकार हैं। इंतजामिया की जानिब से 3 माह की तनख्वाहें इल्तवा का शिकार हैं। बम डिस्पोजल, गोताखोर, चौकीदार और ड्राइवर्स शामिल हैं। इस हवाले से अपडेट करेंगे ताहिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं। जी ताहिर जमील, बताइएगा। सिविल डिफेंस के डेली वेजर जो मुलाजमीन हैं उनका मुसलसल इस्तेहसाल इंतजामिया की जानिब से जारी है और लगभग 2 साल से उनकी जो तनख्वाहें हैं वो 3-3 माह 4-4 माह इल्तवा का शिकार हो जाती हैं और उनकी बरवक्त अदायगी नहीं की जाती। इस हवाले से सिविल डिफेंस के डेली वेजर मुलाजमीन ने जब भी शिकायत करने की कोशिश की हुकाम को, इस हवाले से अपनी शिकायत दर्ज करवाई तो ज़राए का ये कहना है कि उन्हें बदले में नौकरी से बर्खास्त करने की धमकियां दी जाती हैं, जिस पर उन्हें ज़बरदस्ती खामोश करवाया जाता है। अब भी उनकी नवंबर, दिसंबर और जनवरी 3 माह की सैलरी इल्तवा का शिकार थी और नवंबर की सैलरी वो 3 माह बाद गुज़िश्ता रोज़ अदा की गई, जबकि दिसंबर और जनवरी की सैलरी ताहाल इल्तवा का शिकार है, वो अभी तक पेंडिंग है और अभी तक अदा नहीं की गई। ये लोग अपनी तनख्वाहों के हसूल के इंतजार में अब इन्हें 3-3, 4-4 माह हो जाते हैं और इस हवाले से उन्होंने दरख्वास्त की है कि इनके इस मसले पर तवज्जो दी जाए और इनकी जो इल्तवा का शिकार। बहुत शुक्रिया ताहिर जमील, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पंजाब में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल। पंजाब हुकूमत ने हंगामी बुनियादों पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। रेस्क्यू के लिए जदीद कश्तियां और ताकतवर मोटर्स फराहम की जाएंगी। इस हवाले से हमें अपडेट करने के लिए अली रामी ने ज्वाइन किया है, उनसे जानते हैं। जी अली रामी, अपडेट कीजिएगा। पंजाब को बाकायदा अब मज़ीद आलात की ख़रीदारी की इजाज़त हुकूमत की तरफ से दे दी गई और इसके लिए 1 अरब रुपए की मालियत से अब रेस्क्यू डिपार्टमेंट के लिए मज़ीद जो लाइफ बोट्स हैं वो ख़रीदी जाएंगी और इसके साथ साथ जैकेट्स, ख़ास तौर पर जो लाइफ जैकेट्स हैं वो ड्रोन के ज़रिए जो सैलाब की सूरत हाल में फेंकी जाती हैं वो ख़रीदी जाएंगी और इसके लिए ड्रोन जो है वो भी ख़रीदे जाएंगे और साथ साथ नई टेक्नोलॉजी से आरास्ता बोट्स जो हैं वो पहली दफ़ा रेस्क्यू डिपार्टमेंट के बेड़े के अंदर जो है वो शामिल की जाएंगी और इसमें सबसे पहले तो जो एयर बोट्स हैं वो शामिल होंगी। जेट SKI जो कि एक स्कूटर टाइप है, वो तेज़ रफ्तारी के साथ जो है वो लोगों को रेस्क्यू करने के लिए इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा और इसके साथ साथ जो बड़े जो बेड़े हैं जिसमें
बहुत ज़्यादा यानी कि लोगों का सामान भी आ जाए, लोगों के मवेशी आ जाए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी कुछ बेड़े जो हैं वो ख़रीदे जाएंगे, कश्तियाँ जो है वो ख़रीदी जाएंगी। और इसके अलावा जो तेज़ रफ्तारी जो बोट्स हैं उनकी ख़रीदारी भी इसके अंदर जो है वो शामिल। तो ये एक मुकम्मल प्लान बनाकर हुकूमत के सामने रखा गया, तो हुकूमत ने बाकायदा इसकी मंजूरी जो है वो दे दी है। आने वाले अगर सैलाबी सूरत हाल पैदा होती है तो उससे उनको निपटने के लिए हुकूमत के पास तमाम तर जो रिसोर्स हैं वो अवेलेबल हों। तो 1 करोड़ रुपये मालियत से जो रेस्क्यू डिपार्टमेंट है उसके वो मज़ीद उनके लिए नई बोट्स ख़रीदी जा रही हैं, नई लाइफ जैकेट जो है वो ख़रीदी जा रही हैं, ताकि मज़ीद उनके पास सहूलियात जो है वो मैसर हों। और इसके लिए 1 करोड़ रुपये का बजट जो है बाकायदा हुकूमत ने मंजूर किया। जी अली रामी, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। और अब आपको लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम में पेशरफ से आगाह करते हुए बताएं कि फेज 2 में 15 करोड़ 61 लाख के 24 इलेक्ट्रिक डी वाटरिंग पंप्स खरीदे जाएंगे। वासा लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के PMU ने टेंडर जारी कर दिया। टेंडर बिड ई-पैड पर 12 फरवरी तक अपलोड होगी। ओपनिंग 14 फरवरी को होगी। 5 क्यूसेक के 6 ट्रॉली कैरियर पंप्स और 6 फिक्स पंप्स खरीदे जाएंगे। 2 क्यूसेक के 12 इलेक्ट्रिक स्लज कैरियर डी वाटरिंग पंप्स जो हैं वो खरीदे जाएंगे। तो बता दें कि 2 क्यूसेक के 12 इलेक्ट्रिक स्लज कैरियर डी वाटरिंग पंप्स खरीदे जाएंगे। इस हवाले से अपडेट करेंगे दुर्र नयाब, हमारे साथ मौजूद हैं। जी दुर्र नयाब। जी बिल्कुल, लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो अब उसका दायरा कर बढ़ाया गया और अब उसके फेज़ 2 में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की जा रही है। इस हवाले से टेंडर्स का इजरा किया जा रहा है। अब जो सीवर डाला गया है उसके बाद रोड कारपेटिंग की जा रही है, लेकिन नेक्स्ट फेज़ में उसके डिस्पोजल स्टेशन है, उसकी मशीनरी ख़रीदी जानी है। उसके लिए तमाम नकासे आपकी जो अप टू डेट मशीनरी है वो भी परचेज़ की जानी है। इसके लिए अब 5-5 क्यूसिक के जो स्लज कैरियर डिवाटरिंग डिस्पोजल स्टेशन के लिए जो पंप दरकार हैं उसके लिए टेंडर का इजरा किया गया है। और इसी तरह दीगर मशीनरी के लिए तकरीबन 15 करोड़ 60 लाख से ज़ायद के टेंडर का इजरा किया गया, जो कि 23 फरवरी तक जिसकी बिडें जमा करानी है ई-पैड पे। और उसके बाद ये मशीनरी जो पंप्स ख़रीदे जाएंगे मुख्तलिफ कैपेसिटी के, मुख्तलिफ इस्तेदाद कार के और मुख्तलिफ वेराइटी के, उनको इन डिस्पोजल स्टेशन में लगाया जाएगा ताकि लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो नया सीवर डाला गया है उनकी ड्रेनेज को स्मूथली वो वहाँ से मुमकिन बनाए और पानी जो गंदा है उसको ड्रेनों तक या दीगर आगे डिस्पोजल तक पहुँचाने में मददगार साबित हो। और इनकी जो बिडिंग के कॉस्ट रखी गई है वो 15 करोड़ 61 लाख के करीब रखी गई है। जो कंपनी कम बिड देगी अच्छी कैपेसिटी के जो तय किया गया म्यार और क्वालिटी के मुताबिक उसको ये टेंडर अवार्ड किया जाएगा। अब ये लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के नेक्स्ट। बहुत शुक्रिया दुर्र नयाब। पैक्टा ने 8वीं बोर्ड इम्तहान के लिए हुकूमत से सप्लीमेंट्री ग्रांट मांग ली है। ग्रांट की समरी सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन पंजाब को भिजवाती गई है। फंड्स की शॉर्टेज के बायस 8वीं बोर्ड का इम्तहान सिर्फ 4 मज़ामीन का होगा। इन 4 मज़ामीन में उर्दू, अंग्रेजी, रियाजी और साइंस शामिल हैं। इस हवाले से हमें अपडेट करने के लिए जुनैद रियाज ने ज्वाइन किया है, उनसे जानते हैं। जी जुनैद, अपडेट कीजिएगा। 8वीं बोर्ड का इम्तिहान खटाई में पड़ गया और इस हवाले से पैक्टा ने करोड़ों रुपए ग्रांट जो है सप्लीमेंट्री वो हुकूमत से मांग ली और इस हवाले से समरी जो है वो सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन पंजाब को भी भिजवा दिया। इस हवाले से बताया यह जा रहा है कि 8वीं के इम्तिहानात पर तकरीबन 80 करोड़ रुपए दरकार होंगे और इसके लिए जो है फ़ंड्स जो हैं वो मांग लिए गए हैं। और अगर बात की जाए मज़ामीन की तो पैक्टा ने मज़ामीन भी कम कर दी हैं। आप सिर्फ 4 मज़ामीन का पेपर लिया जाएगा, उर्दू, हिसाब, अंग्रेज़ी और साइंस, जबकि बाकी मज़ामीन के इम्तिहानात जो हैं वो स्कूल लेंगे। और सिर्फ पर जितने भी तलबा रजिस्टर्ड हैं जिनकी तादाद बताई जा रही है कि 10 लाख से ज़ायद है, वो तमाम के तमाम जो हैं 8वीं बोर्ड का इम्तिहान देंगे, उनके लिए इम्तिहान देना लाजमी होगा। लेकिन अभी तक पैक्टा की जानब से डेट शीट भी जारी नहीं की गई और सिर्फ फरवरी के 2 हफ्ते बाकी रह गए हैं और इम्तिहानात जो हैं वो 2 मार्च से लिए जाने का इम्कान है। और इस वाले से बताया जा रहा है कि ग्रांट इसलिए मांगी गई है क्योंकि जो भी अमला जो है निगरान अमला तैनात किया जाएगा वो असेसमेंट करेगा और उनको 4000 रुपये मुआवजा जो है यौमिया अदा किया जाएगा।